जय हिंद दोस्तों। जब भी आप लोन लेने जाते हैं तो कभी कभी आपको आसानी से लोन मिल जाता है। कभी कभी होता क्या है कि लोन का सारा फॉर्मेलिटी पूरा करने के बाद भी, सारा डॉक्यूमेंट्स पूरा करने के बाद भी, सारा क्राइटेरिया पूरा करने के बाद भी आपका लोन रिजेक्ट कर दिया जाता है, ये बताकर कि आपका सिविल खराब है। सिविल अच्छा होता है तो आपको लोन आसानी से मिलता है, सिविल खराब होता है तो लोन आपका रिजेक्ट कर दिया जाता है, चाहे कितना भी अच्छा डॉक्यूमेंट्स, पूरा डॉक्यूमेंट्स आपने क्यों नहीं कर दिया हो। ये सिविल होता क्या है, ये सिविल के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सिविल का फुल फॉर्म क्या होता है, सिविल कौन बढ़ाता है, कौन घटाता है, कैसे तय होता है कि आपका सिविल बढ़ा हुआ है, कैसे तय होता है कि सिविल आपका घटा हुआ है, सिविल अगर घट गया तो कैसे बढ़ाएंगे। बहुत ही कम समय में पूरी जानकारी देने जा रहा हूं। इस वीडियो का पूरा जरूर देखिए, भविष्य में बहुत काम आएगा, क्योंकि इससे संबंधित बहुत सारे लोग सवाल करते हैं। देखिए सिविल सिविल लोग सिविल सिविल बोलते हैं। सिविल एक सिविल होता है, सिविल का मतलब होता है नागरिक, सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता। वो सिविल नहीं, CIVIL सिविल नहीं होता है, ये होता है सिविल, CIBIL, जिसे हम कहते हैं क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। सिविल का फुल फॉर्म है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, जिसे हम शॉर्ट में सिविल कहते हैं। सबसे पहले बताऊंगा कि ये खराब कैसे होता है, जो लोन आपको नहीं मिलता है। उसके बाद बताऊंगा कि सही कैसे होता है। आपको तो सिविल खराब आपका तब होता है जब आपने लोन लिया हो किसी बैंक से, चाहे किसी प्रकार का लोन हो, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, होम लोन, माइक्रो फाइनेंस लोन, कार लोन, बाइक लोन, चाहे मोबाइल के लिए लोन लिया हो, किसी प्रकार का छोटा से छोटा लोन क्यों ना हो। होता क्या है कि आप फेल्योर हो जाते हैं, डिफॉल्टर हो जाते हैं, मतलब लोन को जमा नहीं कर पाते हैं, तो आपका सिविल बुरे तरीके से खराब हो जाता है। दूसरा क्या होता है कि आप समय पर EMI जमा नहीं करते। जैसे हर महीने मान लिया जाए 5 तारीख को या 10 तारीख को या 3 तारीख को या 4 तारीख को जो डेट है आपका EMI अकाउंट से कटने का या फिर जमा करने का, उस डेट पर आप समय पर पैसा नहीं जमा करते हैं, किस्त नहीं जमा करते हैं, EMI जमा नहीं करते हैं, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना टाइम टू टाइम आप जमा नहीं करते हैं, जमा करते हैं लेकिन 5 दिन लेट, 10 दिन लेट, 15 दिन लेट, तो भी आपका सिविल स्कोर खराब हो जाता है, जिसे क्रेडिट स्कोर कहते हैं। दूसरा क्या है कि कोई व्यक्ति लोन लेता है, कोई भी व्यक्ति लोन लेता है और उस लोन में आप गारंटर भी बनते हैं, गारंटर समझिए, गारंटर भी बन जाते हैं, तो होता क्या है कि वो व्यक्ति भी अगर लोन जमा नहीं करता है सही समय पर या फिर डिफॉल्टर घोषित हो जाता है, तो भी उसके साथ साथ आपका भी सिविल सेम खराब होता है, क्योंकि गारंटर जो बनते हैं वो भी उतना ही जिम्मेवार होता है, क्योंकि आपका भी वहां पे पैन कार्ड लगा हुआ रहता है। तो इसीलिए आपका भी सिविल स्कोर साथ साथ में खराब होता है। आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी होती है जितना लोन लेने वालों की। इसीलिए किसी का गारंटेड भी बन रहा है तो बहुत सोच समझ के बने, ये नहीं कह रहा नहीं बनना चाहिए, बनिए, लेकिन ऐसा व्यक्ति का बनिए जो टाइम टू टाइम सही समय पर पैसा जमा कर देता हो। इससे है कि सिविल स्कोर आपका बढ़िया हो जाता है। मतलब यहाँ पे ये बात आ रही है कि समय पे नहीं जमा होता है तो खराब हो जाता है, और समय पर पैसा जमा होता रहता है टाइम टू टाइम तो सिविल स्कोर बढ़िया भी हो जाता है। इसके अलावा आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं, तो क्रेडिट कार्ड लेते हैं और सही समय पर बिल नहीं पे करते। जो 50 दिनों का समय होता है आपका, बिलिंग जब हो जाता है, उसका टाइमिंग दिया जाता है 20 दिनों का, जो उसमें आप पैसा सही समय पर जमा नहीं करते हैं लास्ट डेट तक, तो उसके बाद जो टाइम बढ़ता है, पेनाल्टी वगैरह लगता है आपको, उसमें बहुत बुरा तरीका से सिविल स्कोर खराब होता है। क्रेडिट कार्ड में बहुत बुरा स्थिति से सिविल स्कोर आपका खराब होता है। और क्रेडिट कार्ड का पेमेंट आप सही समय पर करते जाते हैं तो उसमें सिविल स्कोर भी बहुत ज्यादा बढ़ता है, बहुत अच्छे तरीके से बढ़ता है और बहुत ही अच्छा आपका सिविल माना जाता है। तो ये दोनों तरीके से काम करता है कि सही समय पर जमा कर रहे हैं तो बहुत अच्छा हो जाता है, और समय पर जमा नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत बुरा हो जाता है। तो सिविल यहाँ तय होता है। मतलब मेन ये समझिए कि किसी प्रकार का कोई लोन ले रहा है, कर्ज ले रहा है, जिसमें आपका पैन कार्ड जहाँ पे लग रहा हो, आधार कार्ड जहाँ पे लग रहा हो, पैन ना भी लग रहा हो आधार लग रहा हो, या फिर जहाँ आधार नहीं लग रहा है पैन लग रहा है, या फिर दोनों लग रहा है, किसी भी चीज में वहां पे जहां से आप कर्ज लेते हैं, लोन लेते हैं, चाहे वो बैंक हो, चाहे फाइनेंस कंपनी हो, चाहे कोई संस्था हो, ये जरूर नहीं कि बैंक से ही आपने लोन लिया, कहीं से भी लेते हैं, तो वो आपका सिविल स्कोर खराब हो जाता है जहां पे आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड जमा किया जाता है। तो ये आप समझ गए कि सिविल स्कोर खराब कैसे होता है। सिविल स्कोर बढ़िया कैसे होता है, तो अभी आपको बताया भी कि सही समय पर आप किस्त जमा कर दे रहे हैं, इंस्टॉलमेंट जमा कर रहे हैं, या फिर क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर दे रहे हैं, तो आपका सिविल स्कोर बढ़िया हो जाता है। या फिर गारंटर आप किसी का बने हुए हैं और वो सही समय पर जमा कर रहा है तो भी आपका बढ़िया होता जाता है। तो ये होता है सिविल स्कोर।
अब ये जानिए कि तय कौन करता है। तो आपको मैंने बताया कि सिबिल का फुल फॉर्म होता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। ये एक संस्था है, आपको बता दूं ये एक संस्था है जो आरबीआई की तरफ से मान्यता प्राप्त होता है, आरबीआई इसके लाइसेंस दे रखी है। तो वो क्या होता है, सिबिल स्कोर आपका तय करती है, क्योंकि आपका पैन कार्ड जो जमा होता है उसी में एल्गोरिदम के आधार पर, ये नहीं कि कोई व्यक्ति उसमें सेट करता है कुछ भी, आप कहीं भी लोन लेते हैं किसी प्रकार का, क्रेडिट कार्ड लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, ऑटोमेटिक वहां पर आपका एल्गोरिदम के हिसाब से आपका पैन नंबर में अटैच होता रहता है। आपका पैन नंबर से वहां से पता चलता है उसमें कि कितना आपने लोन ले रखा है, कहां से लोन ले रखा है, कितना लोन आपने क्लोज कर दिया है, कितना लोन चल रहा है, सारा डाटा उसमें आपका रहता है। तो वो सिविल स्कोर होता है जो पैन नंबर से चेक किया जाता है, आपके पैन नंबर से। तो यह क्रेडिट ब्यूरो की तरफ से किया जाता है एल्गोरिदम के आधार पर, जिस डाटा को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ना आप कम कर सकते हैं ना कोई ज्यादा, वो वहां पे ऑटोमेटिक एल्गोरिदम के आधार पर होता रहता है। और अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि बहुत सारे ऑनलाइन के माध्यम से फोन भी आता है, या फिर आप सोशल मीडिया पर भी देखते होंगे कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैं आपको सिविल स्कोर बढ़ा दूंगा, आपका सिविल स्कोर अगर खराब है, बुरा है, तो मैं बढ़ा दूंगा आपको 700 रुपया, 800 रुपया, 1000, 2000, 10,000, 5,000 ऐसा फी आपको बताया जाता है कि खराब से खराब भी आपका सिविल स्कोर है उसको बढ़िया कर दिया जाएगा। मतलब 300, 400, 500 भी आपका सिविल स्कोर है तो आपको 800, 900, 700 कर दिया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं ये पैसे लेके लोग कैसे करते हैं, तो जान लीजिए ये बिल्कुल बुरे तरीके का फ्रॉड है एक तरह से। मतलब कोई भी आपका सिविल स्कोर बढ़ा नहीं सकता है, कोई भी आपका सिविल स्कोर घटा नहीं सकता है, उसमें कोई छेड़छाड़ किया ही नहीं जाता। वो क्या है, आपसे पैसा लेकर फॉल्स सिविल स्कोर तैयार करके एक लिंक भेज के आपको बता देगा कि आपका सिविल स्कोर बढ़ गया हुआ है। लेकिन आपको बता दूं आपके पैन कार्ड में किसी प्रकार का कोई सिविल स्कोर घट बढ़ नहीं होता है, कोई भी उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, ये आपका क्रेडिट ब्यूरो ही करता है, उसके अलावा कोई भी नहीं कर सकता है। तो ये भ्रम मत पारिए कि आपका सिविल स्कोर खराब है, आप डिफॉल्टर थे, कभी आपने लोन कभी नहीं चुकाया था, आपका सिविल स्कोर खराब हो गया था या समय पर नहीं जमा किया था, तो आप पैसे देकर कहीं भी ऑनलाइन के माध्यम से, किसी ऐप के माध्यम से आप सिविल स्कोर बढ़ा सकते हैं। ये चीज मन से निकाल दीजिए, कभी ऐसा नहीं होता है, ये एक तरह का स्कैम है, आपके पैसे भी जाएंगे, आपका सिविल स्कोर ठीक नहीं होगा। अब आपको बताता हूं जिसका सिविल स्कोर खराब हो गया वो बढ़ाएंगे कैसे। तो देखिए जिस प्रकार से सिविल स्कोर खराब होता है उसी प्रकार से सिविल स्कोर बढ़ता भी है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप समय पर किस्त जमा नहीं करते हैं, आप लोन नहीं चुकाते हैं, या किसी प्रकार गारंटर होता है समय पर चुकाते नहीं है, तो ये क्या होता है, जब आप सेटलमेंट कर लेते हैं किसी लोन का इस तरह का, या फिर लेट से ही जमा करते हैं, जब सारा चीज खत्म हो जाता है सिविल स्कोर, फिर समय पर जमा करने लगते हैं आप, तो सिविल स्कोर धीरे 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 आपका रिकवरी भी होने लगता है, ठीक होने लगता है। जितना समय आपका सिविल स्कोर खराब होने में लगता है, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, जैसे आप जमा नहीं करते, तो उतना ही समय आपका सिविल स्कोर रिकवरी में भी लगता है। तो मान लीजिए 5 महीने का किस्त आपने लेट करके जमा किया था या फिर नहीं जमा किया था, फिर आप जमा कर देते हैं या फिर समय पर जमा करने लगते हैं, तो उसी प्रकार से जितने महीनों में आपका खराब हुआ है उतने महीने में ठीक भी हो जाता है। मान लीजिए 4-5 महीना लगा आपका सिविल स्कोर खराब होने में, डाउन होने में, धीरे 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 डाउन हुआ है, तो उतना ही 4-5 महीना में फिर धीरे 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 आप सही समय पर जमा करेंगे, सही चीज समझौता कर लेंगे, सब कुछ फिर सेटलमेंट कर लेंगे, तो धीरे 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 फिर उतना समय में आपका सिविल स्कोर रिकवरी भी हो जाएगा और वो सही चलता रहेगा। लेकिन ये है कि आपको फिर सही तरीके से सब चीज आपको मैनेज कर लेना होगा। तो ये बिल्कुल आसान प्रक्रिया है कि सिविल स्कोर खराब होता है तो सिविल स्कोर ठीक भी होता है। ये पैसे देकर ठीक नहीं होता है, थोड़ा आपको वेट करना होता है, अपना सिविल सुधारना होता है, आपको फिर सही समय पर ईएमआई पे करना होता है, सही समय पर सब कुछ ठीक ठाक करना होता है। इसी प्रकार से क्रेडिट कार्ड में भी है या फिर किसी प्रकार के लोन में भी है। तो इसीलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको ये होने की जरूरत नहीं कि आपके सिविल खराब हो गया तो कभी ठीक नहीं होगा, और बहुत ठीक है तो कभी खराब नहीं होगा। ये आप पर निर्भर करता है कि इसको ठीक करके रखे या खराब करके रखे। मैंने जो आपको बातें बताई है इसको आपको ध्यान में रखना होगा, तो सिविल स्कोर आपका ठीक रहेगा, और ध्यान नहीं रखेंगे तो सिविल स्कोर आपका खराब होगा। लेकिन ये जिग-जग स्थिति में काम करता है, बढ़ता भी रहता है, घटता भी रहता है। आप पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे बढ़ा रहे हैं, कैसे घटा रहे हैं, इसमें कोई किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। तो इन सभी का ध्यान रखेंगे तो आपका सिविल स्कोर ठीक ठाक रहेगा। और सिविल स्कोर जिसका ठीक ठाक है उसको लोन लेने में कभी भी परेशानी नहीं होती। आप देखते होंगे लोगों को खुद फोन आता रहता है कि भाई साहब आप लोन ले लीजिए, आपका किसी बैंक में अकाउंट है तो वहां से फोन आएगा कि आपका इतना लोन अप्रूव्ड हो गया हुआ है, आप आके ब्रांच से ले सकते हैं। तो बहुत सारा ऑफर भी आपको लोन के आते रहते हैं। आपका सिविल स्कोर अच्छा रहता है, कभी भी लोन लेने में कोई परेशानी नहीं होती है। बस ये ध्यान रखें कि आपको जरूरत हो तभी लोन ले, जरूरत ना हो तो ना लोन ले कभी भी, क्योंकि बिना जरूरत का जो लोन लेता है वही होता है सही समय पर आप जमा नहीं कर पाते हैं, लापरवाही करने लगते हैं और आपका सिविल स्कोर खराब होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सिविल स्कोर से संबंधित बहुत ही आसान चीजें थी जो बहुत लोग नहीं जानते हैं, उनके लिए बताया हो, वीडियो बनाया हो। आप इन चीजों को
जरूर ध्यान रखें, समझें, और इससे संबंधित कोई सवाल मन में हो, चाहे लोन हो, बैंकिंग हो, फाइनेंस हो, इन्वेस्टमेंट हो, इंश्योरेंस हो, पोस्ट ऑफिस हो, इस सबसे कोई भी संबंधित आपके मन में सवाल प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आपके टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊंगा।